और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा भी आज की जाएगी। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सोर्सेस के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस से। लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर ली है। और अब आपको बताएं कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून को खत्म हो रहा है। उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं 2024 का जो बिगुल बच चुका है उसके लिए आज का बेसब्री से इंतजार। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, जिसके बाद अब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कितने चरणों में चुनाव कराए जाने हैं ये भी आप जान लेंगे। कब कहां चुनाव होने हैं ये सारी जानकारी आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी करके आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतजार खत्म कर देगा, जिसमें आपको पता लगेगा कितने चरणों में मतदान पूरे देश में होने वाला है। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उनकी भी तारीखों की घोषणा आज ही की जानी है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है पूरे देश में लोकसभा चुनाव का। ऐसे में देखना ये बहुत जरूरी हो जाएगा कितने चरणों में मतदान होता है और कब कहां मतदान होता है, ये जरूरी है। लेकिन आप ये जान लीजिए तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लग जाएगी और इसलिए आज का दिन हो जाता है बेहद अहम। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब से बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में अब पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं अब तक, जिसके लिए अब भी मंथन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार 2019 के मुकाबले वोटर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके साथ ही 2024 का चुनावी शंखनाद शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में हो सकता है चुनाव। यूपी में सभी चरणों में चुनाव संभव। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव संभव। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। यानी 24 का चुनावी मैदान सज चुका है, सिर्फ इंतजार ऐलान का है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। 2019 की तरह 2024 में 6 से 7 चरण में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं पर दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग की कोशिश शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने की होगी। आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी धड़ा इंडी गठबंधन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी कई राज्यों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी ने अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस ने भी अब तक 2 लिस्ट निकाली है। पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट और दूसरी लिस्ट में 43, यानी कुल 82 नाम अब तक आए हैं। यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सकी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक 38 उम्मीदवारों की सूची निकाली है। बीएसपी ने अब तक 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं। यानी जहां बीजेपी अपने घोषित प्रत्याशियों के साथ मैदान में दम दिखा रही है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस अब भी खामोश पड़ी है। चुनाव की तैयारी ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से की हुई है और संगठनात्मक रूप से ढांचा पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश के जनता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो स्नेह है और पिछले कार्यकाल के रूप में जो रिपोर्ट कार्ड है उससे लोग आश्वस्त हैं। भविष्य के ऊपर भी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निश्चित तौर से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो और पूरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और डंका बजाएगी कांग्रेस। देखिए, हम पूरी अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं और जैसे भी चुनाव आयोग का जो डेट आएगी, सारी चीजें हम उस तरीके से अपनी एक एक सीट, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जगह हम हर जगह तैयारी के साथ खड़े हैं। रायबरेली, अमेठी समेत सभी जितने कैंडिडेट है, कब तक ऐलान हो जाएगा सर? ये बहुत जल्द, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द हम सूची जारी कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही कांग्रेस और बीएसपी अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि बीजेपी भी यूपी में 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए, देशवासियों के नाम पीएम मोदी ने चुनाव के ऐलान से पहले चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। तो ये चिट्ठी जो है प्रत्येक देशवासी को मिल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या योजनाएं देशवासियों के लिए लाई गई है और कितना भरोसा एक बार फिर से देशवासी जो हैं वो देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अब की बार 400 पार का जो नारा है पीएम का, वो सत्य साबित करने के लिए पूरा जोर पार्टी की तरफ से लगाया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब नई लिस्ट जारी की है। जानिए कि समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। जसवीर वाल्मीकि को हाथरस से टिकट दिया गया है। साथ ही दरोगा सरोज लालगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं, जहां से समाजवादी पार्टी ने अब अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप जानिए आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर आज रहने वाले हैं। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री योगी। साथ ही करीब 513 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद से ही सीएम योगी जो है मिर्जापुर के लिए मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुरादाबाद से सीएम योगी रामपुर जाएंगे। रामपुर में 610 करोड़ की
84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। रामपुर में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं।